नॉन स्टॉप कवरेज और तेज रफ्तार से ये कवरेज हम आपको दिखाने वाले हैं। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी जयपुर से जुड़ गई है। मौसमी, 3-4 मुद्दे पीएम ने जयपुर में जो रोड शो किया वो बहुत सफल बताया गया, लेकिन इसी जयपुर से हुंकार अशोक गहलोत भी, सरदारपुरा सीट उनकी है जोधपुर की, लेकिन फिर से सत्ता में वही आएंगे। हम वोट परसेंटेज भी दिखा रहे हैं। पिछली बार सीटों का फासला काफी था, 73 पर बीजेपी अटक गई, सेंचुरी मारी अशोक गहलोत ने, लेकिन वोट परसेंटेज जो है वो बहुत पॉइंट्स में था। 38.7 इधर बीजेपी को और 39.3 कांग्रेस पार्टी को। तो ये अगर हम तस्वीर देखें तो मुकाबला पिछली बार भी कांटे का था जब कांग्रेस को जीत मिली थी। बिल्कुल अंजना, देखिए जिस तरह से लगातार अगर आप देखिए पिछला 2003 से ट्रैक रिकॉर्ड देखें और जिस कांटे की टक्कर की आप बात कर रही हैं, लगातार जो बीजेपी जब सत्ता में वापसी आई है तो अच्छी खासी तादाद में उसकी संख्या आई है। लेकिन अगर कांग्रेस की हम बात करें तो 2003 से ही जब कांग्रेस सत्ता में आई है तो आंकड़े कहीं 90 और 110 के नीचे रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 150 का आंकड़ा कांग्रेस ने पार किया हो और सत्ता में वापसी हो। तो ये वोट का जो स्विंग है और जो फ्रैक्शन है उसमें कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि कई सीटें ऐसी हैं जिनमें कांटे की टक्कर होगी और कुछ 100 वोटों से ही जो है विधायक बन सकते हैं दूसरे पार्टी के। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर में है जो निर्दलीय उम्मीदवार है, इंडिपेंडेंस है या जो बाकी पार्टीज है। लगभग पिछले जब से राजस्थान में चुनाव हुए हैं आप देखिए तो पिछले 15 बारों में हम देखें तो 9 बार ऐसा है कि जो बाकी दल है वो थर्ड इंडिपेंडेंट जो है वो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी की तरफ मौजूद है। वहां कुछ हरकत दिखाई दे रही है। शरद जल्दी से बताएं क्या हो रहा है वहां पे। आ रही हूँ शरद। जी अंजना, राजवर्धन सिंह राठौड़ आए हैं वोट डालने के लिए और सब लोग वो अपना यहाँ पर 2-3 मतदान केंद्र है, किस मतदान केंद्र पर उन्हें जाना है वो देख रहे हैं। वो आप देख सकते हैं दृश्य में जो वोट डालने के लिए मतदाता लाइन में लगे हुए हैं उन सबसे नमस्कार करते हुए पोलिंग बूथ के अंदर जा रहे हैं। ये इनका पहला विधानसभा चुनाव है। ओलंपियन बनने के बाद सीधे ये लोकसभा चुनाव लड़े थे इसी इलाके से और केंद्र में मंत्री बने थे। इस बार फिर इस इलाके से जीते हैं मगर मंत्री नहीं बने थे। इस बार सबसे चौंकाने वाले जो नाम रहे सांसदों के उसमें राजवर्धन सिंह राठौड़ का भी नाम है। देसी राजनीति से ये रूबरू हो रहे हैं इस बार। और जो पहली सूची थी जिसमें सांसदों को उतारा गया था उसमें राजवर्धन सिंह राठौड़ का नाम था और अपनी पत्नी बच्चों के साथ आए हैं। देख सकते हैं इनके पूरा परिवार यहाँ पर है और लाइन में लगे हुए हैं। ये शरद, चूंकि आपने उनकी तस्वीरें दिखाई हैं तो जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। कई सांसदों को इस बार उतारा है जिस जयपुर में हम जुटवा जी। ठीक है तो जब अब तस्वीरें आप दिखाते रहिए, आपसे जल्दी से इन नामों पर चर्चा कर लेते हैं। राजवर्धन सिंह राठौड़, देखिए जब सांसदों का नाम इस बार लिया गया, दिया कुमारी भी इसी जयपुर में विद्याधर नगर सीट से वो चुनाव मैदान में, ये जोटवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ को अपनी ही पार्टी के अंदर गुस्से का सामना करना पड़ा जिनमें से एक राजवर्धन राठौड़ भी हैं। लेकिन इसी के साथ बीजेपी ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, ये है कि इस बार वसुंधरा का चेहरा नहीं, इतने सारे सांसदों को उतार दो, इतने सारे, ताकि सस्पेंस बना रहे किसको अचानक ये सीएम बना देंगे। और उसी रणनीति का हिस्सा है राजवर्धन सिंह राठौड़। शरद जी बिल्कुल अंजना ठीक कह रही हैं आप। देखिए पहली सूची आने के बाद बीजेपी अप हुई थी। मैं ये नहीं कह सकता कौन सा सांसद इसमें जीतेगा कौन सा हारेगा, लेकिन एक माहौल तो पहली सूची में जिस तरह से सांसदों को उतारा गया, चाहे बाबा बालकनाथ हो या फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हो, राजवर्धन सिंह राठौड़ हो, इस तरह के जो सांसद उतारे गए थे, देवजी पटेल हो वहां पर, उससे एक माहौल तो बन गया था और माहौल बनाने में चुनाव परसेप्शन तो बहुत काम आता है। परसेप्शन जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बना हुआ था, पूरा पॉजिटिव कैंपेन पर लड़े हैं और बीजेपी जो है आप बता रही थी कि 100 का आंकड़ा लगाया, शायद शतक नहीं लगाए, वो 99 पे अटक गए थे। एक गठबंधन की सीट थी राष्ट्रीय लोकदल का, तो जो 99 का चक्कर पड़ा, बहुमत पा नहीं पाए, उस 99 के चक्कर में पूरे 5 साल गुजर गए और भ्रष्टाचार का आरोप लगा और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी तरह से कमोबेश इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए। लेकिन हाँ, एक
तरह से आप कह सकते हैं सांसदों को उतारकर उन्होंने एक माहौल बनाया। यहां से राजपाल सिंह जो वसुंधरा राजे के सिपह सलार थे, उन्होंने ताल ठोकी, बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ, मगर वो मान गए। अभी भी इनके सामने एक बागी खड़े हैं बीजेपी के मजबूत, जिससे ये दो चार हो रहे हैं। ये खुद भी कहते थे कि पहली बार मुझे पता चला रहा है कि राजनीति होती क्या है, लोकसभा बड़ी आसानी से मोदी के नाम पर जीत जाते हैं। मगर इस बार देखिए अजीब सी स्थिति है, दोनों ही पार्टियां कह रही है कि अंडर करंट है, अंडर करंट है। अभी अंडर करंट क्या होता है समझ में नहीं आता राजनीति में, लेकिन एक मैं 98 के चुनाव के बाद देख रहा हूं कि इस तरह से कोई स्पष्ट लहर नहीं है। बीजेपी के पास एक सबसे बड़ा जो मुद्दा कह लीजिए, चेहरा कह लीजिए, कुछ भी घूमकर कह लीजिए, एक मोदी है। मोदी फैक्टर ऐसा है कि आप किसी से पूछिए, अगर किसी से आप बीजेपी को क्यों वोट दोगे तो मोदी, क्यों वोट दोगे तो मोदी। मोदी के लिए कोई लॉजिक नहीं है। उसी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने चेहरे को सामने रखने की कोशिश की है। और कल तो उनके जो मीडिया मैनेजर हैं, कल शाम होते होते चुनाव की पूरी संध्या पर उन्होंने ट्वीट कर दिया नरेश अरोड़ा ने कि चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप समझिए किस तरह की कांग्रेस के अंदर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे कोशिश कर रही हैं वापसी की और इसलिए वो चुप हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट का खेमा जो है वो अंदर खाने एक दूसरे को काट रहा है। इस बात में सच्चाई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही एक सोची समझी राजनीति के तहत 2 दिनों के अंदर पूर्वी राजस्थान के चुनाव को पलटने की कोशिश की है, जहां पर करीब 36 सीटों में से 0 सीट अभी बीजेपी के पास है। 36 सीटों में से 0 सीट, पूरा धौलपुर देख लीजिए, भरतपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर सब खाली हो गया था। वहां से एक सचिन पायलट बड़ा फैक्टर है जिसे पाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। शरद, लगता है लाइन में खड़े खड़े वो बात करने लगे हैं। शरद, लाइन में खड़े खड़े लगता है बात भी करने लगे हैं। जी सर एक मिनट।